दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो साथियों भाई, कल की वीडियो में जो अनाज मंडी की वीडियो में जो बताई थी कि भाई खंडा खेड़ी गांव में जावांगे और जो किसान हैं उन ते बात करांगे। जो अपने पीछे जो यो दिखा है ताइवान ज्वाइंट किंग घास है। तो भाई सबसे पहले मैंने चारा मंडी में इसकी वीडियो बनाई थी। तो ये चारा मंडी में जा रहे थे, तो चारा मंडी में भाई वो महंगा बिका था। और उस टाइम भाई मैंने पूछी भाई यो नेपियर घास है। तो वही ने बताई भाई नेपियर घास को नहीं, उसकी और बढ़िया वैरायटी है ताइवान ज्वाइंट किंग। तो उसके बाद भाई मैंने इनका नंबर लिया और भाई उनसे मखा भाई संपर्क करांगे, जरूर बनावांगे वीडियो। देखो भाई किसाना ने बढ़िया चीज मिले, ताकि भाई देखो उसके पशु भी बढ़िया खावें और आदमी खुद भी बढ़िया खाने की सोचा है भाई पशुआन भी। एक तो जमीन थोड़ी रहेगी लोगों पे, 1 1.5 2 किल्लियां थी। और दिक्कत क्या आ रही है, जवार बो दिया हाँ मक्का बो दिया हाँ, मक्का ने कीड़ा नहीं छोड़ता। सब तो मोटी प्रॉब्लम है मक्का। जो कोई नु कहंदा हो ना भाई मक्का का कीड़ा इस स्प्रे तो मर है, किसे स्प्रे तो नहीं मरदा है। मैं चारा मंडी में देखू हूँ नुए कीड़ा लग गया हुआ करती, नुए किसान परेशान रहे हैं, सरू तो कीड़ा लग जा करती। जवार की भी कीड़े की दिक्कत रहे है। फिर रही दूसरी बात है, आज रामबड़ होगी साधन आला भाई दो क्यारा खातर जाको नहीं। तो आपा ने किस चीज की जरूरत है, आपा ने इसी चीज की जरूरत है जो चाल रही है। सबसे पहले चाली थी नेपियर। नेपियर भाई वो है 5 6 कटाई दे साल में, कोई बीमारी नहीं लागती। नेपियर तो सुधर की ताइवान ज्वाइंट किंग आई है या जो अपने पीछे जो आप देखने लाग रहे हो खेत में। और ये किसान विनोद सिंधु जी अपने साथ भी खड़े हैं, तो इनसे भी बात करांगे। पहले मैं भाई देखो, मैं तो देखने ला रहा हूँ भाई उससे बढ़िया है। एक तो नरम है, एक खाना में और उससे ज्यादा गुण भी बहुत ज्यादा है, जिसकी रिपोर्ट भाई साहब ने चेक करवा रखी है यूनिवर्सिटी तक। तो पहले इन तो बात करांगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नरेंद्र तो भाई, तो स्वागत है आपका। तो भाई साहब पहला अपना अपने दर्शकों ने अपना नाम बता दो एक बार। मैं विनोद सिंधु खंडाखेड़ी गांव से हूँ जी। और आज नरेंद्र भाई हमारे यहाँ आए, इनका स्वागत है। आज की मेन वीडियो फोकस है चारे के लिए। किसानों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है नॉर्मल ज़िंदगी में, चारे की दिक्कत है। बाकी गेहूँ तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, चावल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन पशुओं के लिए चारे की किल्लत बहुत बड़ी है। जो कि फिर किसानों में प्रचलित हुआ नेपियर, 4G बुलेट, कई टाइप के ग्रास आए। उनमें हाइब्रिड ग्रास आया है ताइवान ज्वाइंट किंग ग्रास। ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये बीज के लिए है। और अपना चारा भिवानी चारा मंडी में जाता था और अनुमान हर बार ही मतलब सबसे महंगा बिकता था। तो नरेंद्र भाई ने वहाँ भी एक बार इंटरव्यू किया था कि भाई ये कौन सी क्वालिटी है। तो क्योंकि सबसे पहले व्यापारी अपने उस पे ट्रॉली पे आते थे, तो इनको बताया, फिर इनसे संपर्क हुआ। आज ये यहाँ आए हैं वीडियो बनाने, इसको कवर करने कि भाई किसानों को बीज दो। अब तक मैं बीज नहीं दे पा रहा था क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं था कि इसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। मेरी ज़मीन की भी मैंने जांच करवाई थी, उसमें भी कुछ कमी पेशी थी। और आज सारे मतलब ऑन डॉक्यूमेंट आ गए, तो अब ये किसानों के लिए हम बीज दे रहे हैं। पहले और बहुत किसान दे रहे थे बीज, देते भी हैं, मिल भी जाता है, मैं भी तो कहीं से लेके आया था। तो ये बात है नरेंद्र भाई। तो भाई देखो भाई, धोखाधड़ी का कोई काम को नहीं भाई। नेपियर भी बढ़िया थी, मेरा तो कहना यो है। मन भाई नू को नहीं कहता कि भाई नेपियर नहीं। देखो जिस तरीके से शुरुआत में स्प्रे करने की टंकी आई हाथ आड़ी, हाथ तो स्प्रे करया कर दे भाई पंप। उसके बाद फिर बदलाव हो गया, बैटरी वाली चार्जिंग वाली आ गई। ईब उसके बाद पेट्रोल वाली टंकी आ गई। तो वो एक काम है भाई, देखो किस्म बदल दी रहे हैं, सुधार होते रहे हैं। तो भाई नेपियर तय जो इब सुधार होया है, तो यो ताइवान ज्वाइंट किंग है। और इसकी रिपोर्ट ये नहीं कि भाई आप ये सोचो कि झूठी रिपोर्ट है भाई। तो यह रिपोर्ट की मैं इसमें वीडियो में इसकी लगा भी दूंगा। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस एसआर, एसआर तय इसकी रिपोर्ट ले रखी है। और एक बार मैं कैमरा का श्यामी आपने क्या दिखा भी दूं भाई, किसी भाई का कोई नू सोचा भाई कोई झूठी हो कोई शक हो।
और एक भाई पशुआन को नहीं भाई, या जमीन का भी पीएच मान बढ़िया करा है। या दूसरी रिपोर्ट है जमीन की, इनकी धरती में लगभग खारा पानी है। खारा पानी का कारण भाई धरती का धान बुआ गेहूं बुआ है, तो उसका कारण भाई लगभग फिर भी इसका जो पीएच जैविक कार्बन है 0.6 है, तो सब तो बढ़िया है 0.6। तो इसका कारण इसका कार्बन जो ठीक होया है, मतलब धरती का जो पीएच मान इस ताइवान ज्वाइंट किंग के कारण। तो ये रिपोर्ट है भाई, कोई नू को नहीं कदे कोई नू सौदा हो भाई, कोई झूठी रिपोर्ट्स हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट आपका शामी है, ये देख लो भाई, ये देखा दिया। तो भाई साहब तय, तो नू बताओ भाई साहब, फिलहाल भाई आपके पास फिलहाल भी तैयार है? हाँ, मेरे पास बीज तैयार है जी, 5 एकड़ में है अपने यहाँ। मेरे से बीज पहले भी किसानों ने पूछा है, लेकिन मेरे यहाँ पर स्टार्टिंग में जर्मिनेशन में दिक्कत आ रही थी। जर्मिनेशन में दिक्कत आने के कारण मेरे को यूँ लग रहा था कि भाई इस क्रॉप में कोई दिक्कत है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बेचा ये बीज। क्योंकि किसान लेके जाए और उसके पैदा नहीं हुए तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि मेरे दिक्कत आई थी तो मैं भी समझता हूँ भाई महंगे भाव का मैं बीज लेके आया था। फिर मैंने दोनों रिपोर्ट कराई, मेरी ज़मीन की रिपोर्ट कराई हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। मिट्टी का जो मेन दिक्कत थी कि हम धान की खेती करते हैं, जिसके कारण 1.5-2 फुट नीचे ज़मीन ज़्यादा हार्ड हो जाती है और पानी का सर्कुलेशन नहीं होता, एरेशन नहीं होता। और पानी जो ट्यूबवेल का है वो नमक का पानी होने के कारण इसमें पीएच अनबैलेंस हो जाता है मिट्टी का। नमक की मात्रा मेरी रिपोर्ट में आई 1.6, जबकि 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नमक मिट्टी में, और ये 3 गुना से ज़्यादा है। तो इसकी जर्मिनेशन में दिक्कत आई थी, फिर मैंने इसको कंट्रोल कर लिया, जिसके कारण इस फसल ने आप अनुमान सभी का एवरेज जैविक कार्बन 0.2 मिलता है, 20। इसने अभी जो रिपोर्ट है इसमें 0.6 है मेरी। 0.6 होती है जब बाग लग के 3-4 साल हो जाते हैं, तो उस ज़मीन का जैविक कार्बन 0.6 के करीब आता है बाग वाली ज़मीन का। और नॉर्मल हर छठे महीने जो फसल लेते हैं उनका 0.2 के करीब रहता है। क्योंकि हम खाद वैसे डालते रहते हैं चाहे उसको ज़रूरत है नहीं है। अब इस फसल में मैंने कोई खाद वगैरह कुछ नहीं, प्योर ऑर्गेनिक समझ लो या इसको प्राकृतिक खेती समझ लो। ये प्राकृतिक खेती की नींव है, आप इससे शुरू कर सकते हो। क्योंकि प्राकृतिक खेती करने के लिए किसान इतना संपन्न नहीं है कि अपना खेत खाली रख के और उसका कार्बन बढ़ा ले। ठीक है, उसको हर दूसरे चौथे महीने फसल चाहिए होती है गुजारे के लिए। लेकिन आप इस फसल से आपकी ज़मीन को भी ठीक कर सकते हो, और यदि प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये शायद किसी फसल को नहीं जाने देगी। अब वो ये वीडियो उनके लिए तो नहीं है जो यूँ बोलते हैं कि मेरे 1 लाख की जीरी हुई है और 50,000 के गेहूँ हुए हैं। क्योंकि वो सिर्फ मंडी का बेचने का वो बताते हैं, वो यूँ नहीं बताते कि भाई इस पे 1 एकड़ पे खर्चा कितना आया है। ठीक है, यदि वो जिस दिन किसान हिसाब लगा लेगा तो ये इतनी तादाद में गेहूँ और धान ना बोए। अब धान के पानी नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती बोए जा रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। अब की बार मैं मेरी बताऊंगा, दूसरों की कैसे बता सकता हूँ। धान की प्रोडक्शन ना के बराबर थी, खर्चे पूरे नहीं हुए लोगों के। और स्पेशली हमारा गांव तो इस मामले में ठगा ही गया, क्योंकि धान लगा लिए, बारिश हुई नहीं। और इन पानियों में धान की फसल पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो बिल्कुल नहरी पानी चाहिए। ठीक है, और मतलब कई उसके वो हैं, पहले तो अपनी मिट्टी पानी की जांच करवाएं। भाई आप धान बोते हैं तो उस हिसाब से यदि वो सही है तो धान बोए, जिसको अच्छा लगता है और जिसकी अच्छी प्रोडक्शन होती है वो बोए। जो बोलते हैं कि हमारा खर्चा ज़्यादा होता है और खेती कम होती है उस हिसाब से, तो मेरे हिसाब में किसान को देख के बोना चाहिए कि भाई मेरे को मेरी मिट्टी क्या सरवाइव कर पाएगी इस फसल में, तो उस हिसाब की फसलें बोनी चाहिए। और जिसके लिए मैं मेरी ज़मीन की बताता हूँ, मेरी ज़मीन को मेरे को प्राकृतिक करना था, तो मैंने ये प्राकृतिक खेती की एक नींव समझो आप इसको। जब इसने 1 साल में 3 गुना कार्बन कर दिया, और कार्बन ही जो आपके शरीर में होमोग्लोबिन है तो ज़मीन में कार्बन है। कार्बन है तो फसलें हो रही है, कार्बन ख़त्म हो जाएगा तो घास भी पैदा नहीं होएगा। तो ये बात थी नरेंद्र भाई। और इसकी 6, 7, 8 भी होती हैं यदि ढंग से की जाए। 8 फसलें भी होती हैं जो कि किसी भी फसल को, गन्ना वन्ना सब फेल है।
गन्ना 1.5 साल की फसल है, 1 साल की भी मानो, कितने क्विंटल हो जाएगा? अब मेरे जो यहाँ पे एवरेज है 200-300 क्विंटल होता है, ठीक है। ये बताने में तो बहुत ज़्यादा बताते हैं, लेकिन यूट्यूब की बातें सारी सच नहीं होती, उधर मर्जी होती है अपनी, कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। लोग बताते हैं कि 1000 टन होती है, लेकिन मेरे हिसाब में 1000 टन नहीं, 1000 क्विंटल हो जाएगी। 1000 क्विंटल आप मतलब 2 रुपये भी चारा, जबकि 6 रुपये है भिवानी में चारा, 2 रुपये भी होता है तो 2 लाख रुपए की फसल होगी आपकी बगैर खर्चे की। 8 साल तक आपको न कोई जुताई करनी है, सिर्फ पानी देना है। देखो अकेला पानी, मैं तो नहीं कहूँगा कि भैया एकदम आप यूरिया वगैरह कुछ मत डालना, मेरी ये संकल्प लगा लो या जैसे भी कि मैं नहीं डालूंगा। जैसे हम बगैर खाद के गेहूँ खाते हैं तो हमारे पशु भी वही खाए, तो भी इकोसिस्टम, भाई आप ये कहने में तो जहर मुक्त खेती कह देते हैं सभी कि भाई जहर मुक्त खेती है, लेकिन जहर मुक्त खेती का एक सर्कल है। यदि आप बगैर खाद का खाना खा रहे हो, तो आपका पशु यदि खाद खा रहा है तो वो दूध पी रहे हो, तो आप जहर मुक्त नहीं हो। आप सब्जी, किसान कोई सब्जी अपने नेचुरल नहीं लगाता, और उसमें नरेंद्र भाई यूँ मतलब लगाते क्यों नहीं है? सबके पास ज़मीन है, बस यूँ ही लगाते कहीं पड़ोसी तोड़ ले, ठीक है। जबकि हर किसान को अपने जैसे भी है, और किसी को मना भी मत करो भाई, जो प्रकृति ने दी है, ज़मीन ने दी है, तो जो जिस किसी के खाएगा मुंह पड़ेगी। चलो वो सब के सब अपने अपने वो है नरेंद्र भाई, वो उस बातों में नहीं जाएंगे। थोड़ा मैं भाई जो किसान साथियों भाई, सही सिंपल भाषा में बता दूं मैं आपने। देखो भाई, कोई भाई लगभग किसान भाई जमीन थोड़ी रहेगी तो ये लगाना चाहिए ना, तो रामबड़ का है ना क्या है का भाई, नेपियर तो बढ़िया सुधरोड़ी किस्म है या, और ना इसमें कोई ये जो भाई नु कहते हैं कंडे हैं कुंडे हैं, कुछ कंडे कुंडे को नहीं भाई इसमें, ठीक है। और बिल्कुल नरम है, और भाई दूध भी बड़ा है भाई इसका। मनु को नहीं कहता भाई रोज का किलो बड़ा है तो भाई 10 दिन में केवरा कितना काट देगी ना, वो आपने पता है भाई किसान साथियों, आप तो फालतू कोई समझदार को नहीं। हाँ बंटवारो हर राज्यों की खाओ भाई, कोई नू कहता हो भाई इसने राज्यों की डांगर को नहीं, और वाह बात से भाई इनू भी नहीं कह सकते सारे डांगर खा लें भाई। कोई एक आधा तो भाई जो नू का अगर तूड़ी तो सारी भाई खाई जा है, कोई एक आधा तूड़ी नवी नखरे करके खाओ, उसमें भी केवरा 20 बचून में लाना पड़े। तो अपना तो सिंपल सा सादा सा मैटर यो है भाई। देखो जमीन थोड़ी रहेगी तो ट्रैक्टर वाले नहीं जानते, रामड़ हो जाए है कीड़ा लाग जाए, इसमें ना कीड़ा लागदा, नेपियर में नहीं लागदा, इसमें भी नहीं लागदा। तो किसे भाई ने भी बीज लेना हो तो भाई साहब का नाम गांव और फोन नंबर पूछ लिया। हाँ तो विनोद तो इनका नाम है, और भाई साहब अपना गांव गांव खंडा खेड़ी, डिस्ट्रिक्ट और हिसार, अच्छा हिसार तक कितनी किलोमीटर पड़ा है जींद खंडा भिवानी रोड पे है जी। हिसार से तो मुंडाल, मुंडाल से या फिर नारनौंद की तरफ से जींद भिवानी रोड पे है खंडा खेड़ी गाँव। और मोबाइल नंबर और बता दो भाई साहब, जो भी किसान साथी आपसे बीज लेने का संपर्क करे तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9468090002, एक- हाँ, 9468090002। एक बार हिंदी में और बता दो, जो अपने देखने वाले हैं भाई सारे इंग्लिश भी नहीं जानते जी। हाँ जी, तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। 94 680 90 002, 94 680 90 002। इसका ऐसा है नरेंद्र भाई, मतलब पशु की जैसे कहते हैं वो, कोई पशु बीमार है तो क्या बता वो चून भी ना खाए, लेकिन इसको हर जो पशु श्रेणी में आता है वो हर पशु खाता है। मेरे पास एक घोड़ी है, और घोड़ा तो खाने के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा ही वो होता है, वो भी बड़े चाव से खाता है इसको, ठीक है। तो जब घोड़ा भी जो उसको खा लेता है तो सभी जानवर खाते हैं, और इसको काटने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी भाई आप इसको कुट्टी करके डालो, आप इसको सीधा भी डालोगे तो पशु फिर भी खाता है, क्योंकि इसमें कोई कांटे वगैरह नहीं है, इसका पत्ता बड़ा नरम है, और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो रिपोर्ट आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लगा दें, क्योंकि किसान ने भी मतलब पशुओं को, जो अच्छे अच्छे पशु रखते हैं, महंगे पशु रखते हैं, तो पशु को भी संतुलित आहार देने की ज़रूरत है। तो मैं वही कहूँगा कि आप रिपोर्ट सिर्फ एक उस पे मत जाओ, और भी यदि आप मार्केट में कोई अच्छे चारे मिलते हैं जो न्यूट्रिशन वैल्यू जिनकी अच्छी है। अब जैसे मैंने ये 5 एकड़ लगाया, तो मैंने पूरा सर्वे करके लगाया था कि भाई इस इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू किसी में नहीं है। मार्केट में बहुत सारे हरे चारे हैं। अच्छा, मैंने इसका साइलेज भी बनाया, वो बहुत अच्छा साइलेज बनता है। तो एक एक मिनट, तो भाई साथियों देखो इन तो भाई नू लगा लो प्राकृतिक खेती करी, खाद नहीं डाल रहा की,
क्यों, एक तो इनका पानी हल्का है, ऊपर तक खाद तो बंजर जमीन की कगार पर चल रही है इनकी तो भाई जिसका पानी बढ़िया है, नदी के भी लागे हैं और भी लागे हैं, तो भाई वो है बात है भाई। ये को नहीं कि भाई जमाए खाद ना डालना चाहो तो ना भी डाल सको भाई, थोड़ी बहुत नु है देसी खाद घेर दो उसमें पहले। आपने भाई 5-6 साल चलना है तो इसमें अपनी देसी खाद डाल दो 1 किलो में भाई जी। और मैं ये भी नहीं कहते कि भाई आप किलो में 2 किलो में 4 किलो में लगाओ भाई, क्यारा में भी लगा के देख लो, 2 क्यारा में लगा के देख लो भाई, बढ़ा लियो। तो नू बताओ जी किस तरीके है भाई, कोई दूर का मंगाना चाहे किसान तो उस वो किस तरीके है। दूर का कोई किसान यदि बीज मंगाता है उसको ट्रांसपोर्ट करवा देंगे, ट्रांसपोर्ट के द्वारा भिजवा देंगे। और बाकी मैं तो कहता हूँ कि आप आके ले जाओ, क्योंकि आप पहले देखो, फसल देखो। और देखो, मैं भी मान लो उसमें चैनल हो जाता है, मैं किसान हूँ, आपने बीज मंगाया तो मैं किसी बाई चांस मजदूर को बोल दिया, उसने अच्छा आप यहाँ आके छाट के बढ़िया बीज लेके जाओ जो पका हुआ बीज है। भाई दूसरे शायद कोई कच्चा, शायद मेरे को भी कच्चा बीज दे दिया होगा, क्योंकि उसमें जर्मिनेशन में दिक्कत आई थी। तो इसलिए मैंने 4-5 महीने का किया हुआ है भाई, मतलब बीज पक चुका है, इसमें नीचे आई आगे जो आती है जर्मिनेशन के भाई लिए। आप कह दिया रहा आँख आँख भाई, तो पक पक रहा है बीज, ये दिखा दिया भाई आपने, ये आँख आ रही है इनका, ये देख लो भाई नीचे। तो नू बताओ भाई इसका के प्राइस कुछ रहेगा स्टिक का। स्टिक का प्राइस जी मार्केट में वैसे 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये तक भी लेते हैं। मैं सभी के लिए तकरीबन 2 रुपये रखा है भाई, मिनिमम 1000 स्टिक तो हो ही। जी। और कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है उसको उस हिसाब से देख लेंगे। जी। ठीक है, क्योंकि वो लेबर वगैरह का जो भी चार्जेस पड़ता है उस हिसाब से वो कम किया जा सकता है बड़ी क्वांटिटी में। और को मैं तो कहता हूँ पहले थोड़ी क्वांटिटी में लेके जाओ, आप करके देखो, मैं दिखाऊंगा आपको। खाद वाला मेरे एक पड़ोसी ने लगाई है फसल, ठीक है, उसने गोबर का खाद डाला था तो अच्छा है, डालना भी चाहिए गोबर का खाद, क्योंकि आपके जो खेत में हुमस है उसको खाद चाहिए होता है। आप एकदम प्राकृतिक खेती में मतलब यूरिया छोड़ने का संकल्प नहीं ले सकते शुरू में 1-2 साल तक। उसकी जगह आप गोबर का खाद और कोई जो भी खाद रूप में कोई भी चीज़ है वो डाल सकते हो आप, और बहुत अच्छी फसल होती है। तो साथियों भाई अपना तो मकसद यो किसान साथी आती बढ़िया बढ़िया जानकारी दी जा भाई, यो कोनी के आप धोखा दें किसी ने। तो देखो नेपियर की अपन बनाई थी भाई, वो भी बढ़िया भाई, ले किसान ले भी गए थे भाई उस तरह तेरे गांव तक। तो वो भी ये सोच रहा था कि मैं अलग का एक घास जो यो आ रहा है ताइवान वाला यो लगाऊं। तो भाई देखो बदलाव तो होता रहा है। तो शायद उसने भी कुछ ऐसा में लगा रखा है। और भाई तो मेरा तो कहना यो है कि भाई आदमी ने समय अनुसार बदलना चाहिए भाई, वैरायटी भी बदलनी चाहिए। आप गेहूं की वैरायटी भी बदल दे रहे हो वहाँ। तो भाई देखो बढ़िया है यो घास इन भाई साहब ने भाई कई किले में लगा रखा है। और इनका भाई आप बेचना चाहो तो बाजार में बेच लो, फालतू हो जाए तो ना भाई अपने पशु चराए हैं, जी करे जब काटो और अपने घेर दो। उसका मैं तो बता दूंगा कि इसकी क्या आप कैसे इसको वो स्टोरेज कर सकते हो, इसका चल आप साइलेज वो बना सकते मैं हो। सुनो, मैं एक अलग तो वीडियो बनाऊंगा इनकी, जो साइलेज भाई साहब ने बना रखा था भाई, आपा काट की उसका अलग तो भाई एक किस्म का चारा बन गया है उसने सील करके, उस पर एक अलग तो वीडियो बनावा इस साइलेज की। और भाई किसान के ऊपर अपना फालतू का चारा न स्टॉक कर सके भाई, फालतू जिस टाइम मान ले कि गांव घूम जा रहे हैं और भाई घर ने कोई नहीं है, तो उस टाइम अपना वो चारा निकाले और अपना पशुआ का घेर दिया, नू को नहीं कि भाई रोटी लेनी है पूड़ी लेनी है। तो साथियों भाई फिलहाल वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, भाई साहब का नंबर बता दिया है, गांव बता दिया है, कोई भाई आके लेना चाहो तो आके ले जाओ, और ट्रांसपोर्ट तो मंगवाना चाहो तो मोबाइल नंबर अरे बता दिया, मैं संपर्क कर यहाँ लियो। बता देता हूँ नेपियर का, और इसमें फ़र्क बता देता हूँ। नेपियर की ग्रोथ नवंबर स्टार्टिंग में रुक जाती है और वो फरवरी तक फिर चलती नहीं है। इसकी ग्रोथ अभी दूसरे मेरे खेत में मतलब अभी लगाई थी, वो अभी भी चल रही है, क्योंकि अब की बार ज़्यादा सर्दी नहीं है तो रुकी नहीं है ग्रोथ। और शायद ऐसा मौसम नहीं, मैं तो करता हूँ परमात्मा ठंड डाले भाई, ठंड होए भाई, गेहूं की पैदावार अच्छी हो, तो उसमें ग्रोथ इसमें एक रुकेगी तो 1 महीने रुकेगी, पाला पड़ेगा तो, नहीं तो रुकती नहीं है, पूरे 12 महीने चलती है। और प्रोडक्शन भी नेपियर से डबल है, क्योंकि मेरा एक खेत पड़ोसी है, उनके हमने कंपेयर किया था भाई, ट्रैक्टर भर के उनका भी भिवानी गया था और हमारा भी गया था। तो वजन और प्रोडक्शन के हिसाब से नेपियर से डबल होता है इसमें। मैं तो डबल, और तो 3 गुना कहते हैं, लेकिन मैं तो डबल ही मानता हूँ, डबल तो है 100, ये मैंने चेक किया हुआ है। और न्यूट्रिशन वैल्यू में तो शायद मैंने सारे सारे चारे कंपेयर करे हैं,
इससे अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू का चारा और मैंने नहीं देखा, किसी ने देखा होगा तो वो बो सकता है। अब ऐसे तो मैंने घोड़ी के लिए रिजका लगाया है, उसके अपने कंटेंट है। कल को मैं इसका साइलेज बनाऊंगा तो मैंने सहजन और लेसुए की फसल लगाई हुई है, मैं वो भी इसमें वो करूँगा। तो मतलब अच्छा है, आप देख के लो। और बस यही कहना चाहूँगा किसान साथियों से। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। तो साथियों भाई वीडियो ज़्यादा लंबी होगी और भाई लंबी है तो इसमें एक ज्ञान की बात भी है। तो साथियों वीडियो ना आप समाप्त कराएंगे, किसी भाई लेना हो तो भाई इनसे संपर्क कर लियो। तो आपने इजाज़त दो, नमस्कार।